हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में गाइज। और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोग के बीच में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का सेट लेकर गाइज। और आप सभी का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गाइज, क्योंकि आप सभी ने हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको बहुत प्यार दिया और देते आ रहे हैं गाइज। इसी तरह आगे भी बनाए रखिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन जो है गाइज हमेशा बढ़ा हुआ रहे। ठीक है, बस कुछ नहीं गाइज, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है गाइज। चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और सबसे पहले बता दें गाइज, ये जनरल अवेयरनेस जो है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी गाइज जो आरपीएफ का जो वैकेंसी है गाइज, जो अप्रैल के महीने में लॉन्च होगा। कांस्टेबल और एसआई दोनों का वैकेंसी लॉन्च होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल है, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी है द्वितीय तथा तृतीय दोनों। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपका द्वितीय तथा तृतीय दोनों क्षेत्र में आता है अचल संपत्ति, है ना। अगले सवाल के बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएमजीएसवाई का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी कहने का मतलब फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गृह सड़क योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गारंटी सड़क योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वीवीआई नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी के डेट में ट्रेंडिंग है ना। निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ संस्था दिया है, एक मुख्यालय दिया है। आप लोग को बताना है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ होगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ होगा और सार्क का मुख्यालय कहाँ होगा। ऑप्शन आप लोग के बीच में है, सही आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपका आईएमएफ का मुख्यालय जो है बी हो जाएगा और वाशिंगटन डीसी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय ए हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा, जेनेवा में है। और एडीबी का मुख्यालय दा हो जाएगा, फिलीपींस। और सार्क का मुख्यालय आप सभी जानते हैं काठमांडू या नेपाल में पड़ता है। अगले सवाल के बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं पंचवर्षीय योजना का, तो हमारे प्ले लिस्ट में बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना गाइज रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ए 10 और इसका जवाब आप लोग को देना है। ऑप्शन आप लोग के बीच में है, ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 11वीं। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उनका उद्देश्य था आपका तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। और टोटल हमारे अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है। उसके बाद हम लोग नीति आयोग में प्रवेश कर गए, यानी नीति आयोग एक नई संस्था लेकर आ चुका है, निकाय है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर या ऑप्शन डी एग्जीक्यूटर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कंपाइलर कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। बिल्कुल सही जवाब होगा इटली में गाइज, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? ऑप्शन ए रीची, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो या ऑप्शन डी हेलर। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लॉक। अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, ये ट्रेंडिंग सवाल है और वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, ट्रेंडिंग सवाल है आज के दौर का। कथन बोलता है, कथन एक जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को चूज करना है। कथन एक बोलता है, संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्याय तंत्र में वितरित होता है। कथन 2 बोलता है, राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबिंबित होता है। और तीसरा कथन बोलता है, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को न्यायों से मतलब अन्यों से बेहतर बनाने पर आधारित है। तो
कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइज, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बोलता है कथन 1 तथा कथन 2, बी बोलता है कथन 1, 2 तथा 3, और सी बोलता है कथन 1 तथा 3, या ऑप्शन डी बोलता है कथन 2 तथा 3। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कथन 1, 2, 3 तीनों सही होगा गाइस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्तीय मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति, है ना। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वे वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक, ऑप्शन सी है भारत के न्यायवादी, ऑप्शन डी है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र, ऑप्शन डी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। जी बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले होता है यही आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। जो पहले पूरा हो जाएगा वही आपका कार्यकाल होगा, है ना। 12वां क्वेश्चन नंबर है गाइज, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्योंकि लक्षद्वीप एक टेरिटरी है गाइज, तो बताइए उच्च न्यायालय इसका कहाँ पर होगा, किस राज्य में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, केरल में। ठीक है, क्योंकि केरल के तरफ ही लक्षद्वीप जो है आपका आता है केरल के साइड में। एकदम देखिएगा मैप में तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन की विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन ए नए राज्य का गठन, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के भत्ते, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन जो है विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, या ऑप्शन डी गौरी वंश। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, गौरी वंश। अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट बीबीआई। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुल्ले, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ज्योतिराव फुल्ले। ठीक है, ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करना है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के दौर का। एक तरफ पर्वत श्रृंखला और एक तरफ महाद्वीप है, तो बताइए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एंडीज होगा, ठीक है। ये हमारा टाइपिंग मास्टर के द्वारा मिस्टेक हुआ है। एंडीज जो होगा किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, और आपका रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप के अंतर्गत है? ऑप्शन आप लोग के बीच में है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि पहला जो हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला है वो आपका एशिया के अंतर्गत आएगा। एंडीज जो होगा आपका गाइज वो आपका दक्षिणी अमेरिका, और रॉकी जो होगा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 11 जनवरी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा 21 दिसंबर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमोन जिसे आप मोरेन कह सकते हैं एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ऑप्शन ए हिमनद, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी है नदी का पानी, ऑप्शन डी है भूमिगत पानी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, हिमनद के द्वारा ही ये मृदा अपरदन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी महानदी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी लूनी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज जी। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी का, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हैक्ले या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी का। और 25 नंबर क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका जो है अनिवार्य है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन के। तो ओवरऑल हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है गाइज। आप लोगों को 25 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट सवाल थे जनरल अवेयरनेस का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। और ध्यान रखिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइज। और अच्छा लगा सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन दुगुना रहेगा और आप लोगों के बीच में ऐसी सेशन लाता रहूँ हर पर डे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।